बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने लगे हैं जिनकी समझ लें कि बचपन से अब तक उनकी उम्र हो गई है, कबूतरों के दरमियान ही वो रहे हैं। बल्कि ऐसा उनके मैं अपने पहली एक वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ कि खलीफा मोहम्मद अरशद जो हैं वो अली वाले कबूतरों की वजह से उनकी पहचान है कि उनके पास उनका कहना है कि अली वाले कबूतर महफूज हालत में है, प्योर ब्लड लाइन में है। तो बड़े पुराने वो उस्ताद हैं, तो इनसे हम आज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता वीडियो मैंने जिक्र किया था कि उनसे एक बड़ी कीमती बात मैंने सीखी कि सियालकोटी कबूतर जो हैं वो हवा का किस तरह मुकाबला कर लेते हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे बताया कि जो मेरे नॉलेज में आई चीज़ कि सियालकोट में सुबह कुछ मखसूस औकात हैं जिनमें वो हवा जो चलती है उसे आंधी नहीं कहा जा सकता, लेकिन तेज़ हवा चलती है सुबह 5, सवा 5 से 7 बजे तक। फिर दूसरा स्पेल आता है उसका 10 बजे के बाद। इस तरह उन्होंने मुझे बताया, उससे बड़ी मेरी जो वो मालूमात में इजाफा हुआ और मुझे समझ आई कि ये सियालकोटी कबूतर जो हैं ये दूसरी नस्लों की निस्बत जो तेज़ हवा में उड़ने की सलाहियत क्यों रखते हैं, ये इनकी वजह से मुझे पता चला। पता तो है था कि कबूतर उड़ लेते हैं सियालकोटी तेज़ हवा में, लेकिन जो ये मुझे उसकी वजह जो लॉजिक समझ में आई थी। तो खलीफा मोहम्मद अरशद जो बड़ी मुश्किल से आज जो है हमारे साथ हैं, जब भी इनके पास आए हैं ये किसी ना किसी काम में मसरूफ़ होते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अच्छा, आज हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा ये उठाएंगे कि आपने जो तमाम जो इस वक्त देख रहे हैं हमारा चैनल, उन्हें आपने बताना है कि कबूतर कौन कौन से कबूतर हैं, उनका क्रॉस हो सकता है या बेहतर रहता है, क्रॉस कबूतर का किस तरह करना चाहिए, कौन कौन सी नस्लें हैं जिनका क्रॉस बेहतर रहता है, ये हमें आप बताएं आज। जी ठीक है। सियालकोटी जो कबूतर हैं जी, मैंने बचपन से लेके कोई 8-10 साल से लेके अभी मेरी एज है कोई 60 साल, अली वाले कबूतरों के अंदर ही मुझे शौक पड़ा। उनसे अपने उस्तादों से ऊपर मारे ज़रा, उधर ऊपर मारे कैमरा। अच्छा, वो हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद कबाल खां साहब, उस्ताद सलाम खां साहब। मैं उनका शागिर्द हूँ, उनकी पाका मैं खलीफा हूँ। ठीक है जी। तो सियालकोटी कबूतरों की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है। अली वालों को जिससे मर्जिया क्रॉस करा लें वो अपना रिजल्ट देंगे, 100% देंगे इंशाल्लाह। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि अली वालियों की निशानी क्या है और बटेरों की निशानी क्या है, ये नहीं मालूम। अब शरीयत में बहुत ही उस्तादों को 35 वाले कबूतर की शनाख्त नहीं आती। अच्छा, ये खलीफा साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि बटेरे और अली वाले तकरीबन जो है, वैसे भी इन्हें कहा जाता है कि अली वाले बटेरे और 35 वाले जो हैं ये एक ही जो मामे ताए चाचे के नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी ने जिन जिहड़ा कहंदे ना मैनूं शनाख्त है मेरे सामने है, मैं फर्क कढ़ के दियांगा अली वालियां च बटेरियां च, ना करना मैं कबूतरबाजी छड़ दियांगा। नहीं, फर्क तो होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि उनका क्रॉस जिहड़ा क्रॉस है बटेरा छत वाला बटेरा 35 तो है, ये बटेरे असल ते हुण घट गए ने, लेकिन हुण बहुते क्रॉस ने बटेरे ते 35 ने टोपी कौडी वाले, उन्होंने छत वालियां च क्रॉस कराओ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट तुहानूं मिलेगा। खाली छत वाले कबूतर जिहड़े ना वो ही नहीं मान है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत ही आला, बहुत ही उन्होंने अच्छी है ब्रीड। और बटेरे वो भी बहुत अच्छे ने, 35 वाले बहुत अच्छे ने। जेड़े कबूतर वापसी ना आंदे होन उन्होंने बटेरियां च क्रॉस करा लो, छत वालियां च क्रॉस करा लो, 35 वालियां च क्रॉस करा लो, अली वालियां च करा लो, उन्होंने च वापसी है। तो जिन्हें रात ते लाने ने, रात लाने वाले सिर्फ एक मोबाइल की रोशनी ते मोतियां वाले कबूतर ने सर, मोतियां वाले का क्रॉस करा लो जिहदे च मर्जी आ, और रात नूं नेरे च भी बहणगे। और एक और मैं बड़े दोस्तों को सुनना कि यार इस कबूतर की अख च मैं 10 रिंग वेखे ने, इस कबूतर की अख च मैं 5 रिंग वेखे ने, एरे च मैं एने रिंग। मैनूं यह तो दस दिओ मेरे भराओ, ए रिंगां दा मकसद की है?
रिंग किंज आंदे ने किसी को पता है कि सिर्फ गल ही करनी सीखी दी है कि इन्ने रिंग वड़ गए, इन्ने रिंग निकल गए, सिर्फ इन्ना लफज। रिंगा का मकसद है कि जिन्ने क्रॉस कराओगे उन्ने रिंगा अख च पैदा हो जाएंगे, खूबसूरती बढ़ जाएगी। बस रिंग एक या दो होना चाहिए। कबूतर प्योरिटी जो होता है जिन्ने रिंगा च वड़ोगे उन्ने ओहदे च समझो क्रॉस ने बड़े दे। अच्छा नहीं, क्रास अभी आपने बताया जी कि छत वाला क्रास जो है वो बटेरों के साथ कराया जाए, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद आपने जो बताया कि अगर रात के अंधेरे में आप कबूतरों को चाहते हैं कि वापस आएं तो उसमें मोतियों वाले से चूहे भी कहा जाता है दूसरे। नहीं, चूहा होर चीज है, अच्छा। मोतियां वाला होर चीज है। ठीक है। मोतियां वाले 3-4 किस्मां ने। चूहा एक सिर्फ एक मादी सी, ਉਹ ਵੀ ਚੂਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਚੂਈ ਚੂਈ ਚੂਈ, ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गया। अच्छा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ उसकी औलाद जो है वो चूहा कहलाता है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ हो गया। अच्छा, ये आपने बताया। दूसरा अब देखें खलीफा अर्शद साहब, दूसरी जो नस्लें हैं देखें अब कसूरी कबूतरों ने भी नाम पैदा किया। उन्हें भी हम उन्हें भी अप्रिशिएट करेंगे कि साजा कराम ने बड़ा काम किया है, मेहनत की है कि वो आए सामने। उसके बाद जो भी अच्छा काम करे उसकी कदर करनी चाहिए। फिर ये लाहौरी कबूतर हैं, आजकल लाहौरी कहा जाता है, वो भी हैं। अगर उनके साथ हम चाहें कि सियालकोटी ब्रीड जो है, सियालकोटी जो पुरानी नस्लें उनको क्रॉस किया जाए, तो वो कौन कौन सी नस्ल से कौन सा क्रॉस होना चाहिए? सब तो पहले मैं एक जवाब देना चाहवागा। उस्ताद असगर मैं ढिली छड़ जेडे लाहौर दे ने उस्ताद बहुत वड्डे ने, मेरे मोहतरम ने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान ने। ठीक है, उन्होंने पीछे जी एक इंटरव्यू दिता ही कि सियालकोटी कबूतरां नूं हाथ जोड़ के कढ़िया सी। ठीक है, यानी कि इन्ना क बुरा उन्होंने। एक मिनट प्लीज मेरी गल सुन लो। अगर मेरी सुन लो गल सर। उनके पास सियालकोटी अच्छा नहीं सर, है क्यों नहीं? उन्होंने जेडे कोठियां च रखे थे ना पीछे मेरी बात सुने, मैं बड़ी माजरत के साथ कि अब हमारे पीछे सारे सियालकोटी पड़े हैं। अब सारे सियालकोटी भी नहीं अच्छे होते, सारे कसूरी भी नहीं अच्छे होते। अब मेरे पास अगर कोई कसूरी परिंदा आया, गलत आ गया, मैं अब सारे कसूरी कबूतरों के खिलाफ सर तुम सारा कुछ दसांगा। अगर सारे चंगे हो जान ना तो उस्तादी की लोड़ ही नहीं। हाँ जी, उस्ताद को सीखने की जाए। ये बताएं आप कि हमें जो है कि अगर बाहर से कोई लेके आना है, बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड है, कसूरी है, कमगर आते हैं, उसमें कई किस्म के कसूरी भी हैं। टैडी आजकल बहुत मशहूर है, बल्कि लाहौर में जाएं तो तकरीबन टैडी कहा जाता है हर कबूतर। जी जी, वो भी आप देखते रहते हैं। आप मेरे से ज़्यादा जो है कबूतरों से अटैच हैं। जी जी, और पुराने कबूतर परवर हैं, 60 साल आपका तजर्बा है। तो वो मतलब कि कौन सा कलर देख के, किस तरह की आंख देख के सियालकोटी के साथ, कौन सा सियालकोटी हो, कौन सा कमगर हो, या कौन सी नस्ल सियालकोट की है, कौन सी जो है वो टैडी किस तरह का, वो किस तरह क्रॉस करना चाहिए? जेडे ते ना कमगर कबूतर उन्होंने तुसी मोतियां वालियां च क्रॉस कराओ, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। डब वाले कबूतर ने, ठीक है, उन्होंने तुसी बटेरियां च, अली वालियां च क्रॉस कराओ, बहुत अच्छा तुहानू रिजल्ट देंगे। वापसी भी, परवाज़ां भी सोच तो वध देंगे। अक्सरियत नाल उत्थे होए ने डब वाले ते वाले कमगर कबूतर। पहले तो यही सानू हुण बड़ियां सारियां नस्लां चल पईयां ने। सियालकोटी किसे कबूतर नाल भी इन्हां नूं टच दिओगे ना, गोल्डन मोतियां वाला बेहतरीन और रिजल्ट निकलेगा। और रात नूं भी बहन दी उन्हां च अकल आ जाएगी कि असां रात नूं भी बहना है। अक्सरियत ना तुसीं वेखिओ जौंसरे कबूतर जां मोतियां ने टैप बत्ती बंद भी होएगी ना, नेरे चो घर बह जाणगे। बिल्कुल जी, ये है जी। अच्छा, आपने अभी खलीफा मोहम्मद अरशद हैं अली वाले, इनका तखल्लुस है साथ, क्योंकि ये इनके उस्ताद भी हैं, वो जिनके घर से ये ब्रीड चली अली वाले। जी जी, बिल्कुल। वो उन्हीं की खिलाफत इनके पास है। वो बिल्कुल इन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल इनकी दीवार भी सांझी थी उनके साथ। और जब इन्होंने अपनी आंख खोली है, इन्होंने अली वाले कबूतर ही देखने शुरू किए थे। तो आज इन्होंने हमें बड़े कीमती चीज़ें जो है, एक समझ लें कि कूजे में दरिया बंद किया इन्होंने, कि जो क्रॉस ब्रीड है, आजकल के जो तमाम जो कबूतर परवर हैं नौजवान, उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्रॉस दें, परवाज़ उसकी बढ़ाई जाए। और सबसे जो अहम ज़रूरत है कबूतर परवरों की होती है, कबूतर
ज़्यादा उड़े या कम उड़े वापस आना चाहिए। वो भी खलीफा अरशद साहब ने बताया कि कौन सा क्रॉस करें, परवाज़ बढ़ जाती है, वापसी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।